सुखपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। जब अर्जुन सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता खेत में काम करते हुए अचानक बीमार पड़ गए। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं रहे। उस दिन से अर्जुन के कंधों पर आ गई पूरे घर की जिम्मेदारी। बेचारा अर्जुन इतनी छोटी उम्र में ही समझदार हो गया। भगवान ऐसे बच्चों की मदद जरूर करता है। गरीबी थी, लेकिन हिम्मत भी थी। दुख था, लेकिन ईमानदारी भी थी। सुनो पूरे सुखपुर गांव वाले, मेरी पैसों की थैली खो गई है। उसमें पूरे 1 लाख रुपए थे। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए इनाम मिलेंगे। अरे इतने सारे पैसे वो भी जंगल अरे में। इतने सारे पैसे वो भी जंगल में। अरे भाई, इतने पैसे, जरूर किसी गरीब की किस्मत खुल जाएगी। दूर खड़ा अर्जुन सब सुन रहा है, लेकिन अर्जुन के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। बेटा अर्जुन, दवा खत्म हो गई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं काम ढूंढूंगा, कुछ भी करूंगा, पर आपका इलाज जरूर कराऊंगा। हमेशा सही रास्ता चुनना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगले ही दिन पूरा गांव थैली ढूंढने निकलता है। अगर मुझे पैसे मिल गए ना तो मैं नई साइकिल खरीदूंगा। और मैं तो शहर जाकर मोबाइल खरीदूंगा। अर्जुन अकेले जंगल की तरफ जाता है। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो पास जाता है। एक भारी थैली वो खोलता है। अंदर नोटों की गड्डियां। हे भगवान, इतने सारे पैसे। उसके चेहरे पर खुशी, फिर चिंता। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो माँ का इलाज हो जाएगा, हमारा घर भी बन जाएगा। लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आती है। हमेशा सही रास्ता चुनना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। नहीं, ये मेरे नहीं है। अर्जुन थैली लेकर सेठ मोहनलाल के बड़े हवेली जैसे घर पहुंचता है। क्या चाहिए? भीख मांगने आया है क्या? नहीं सेठ जी, ये आपकी खोई हुई थैली है। आहा, मिल गई थैली इस बच्चे को। ला इधर दे, बड़ी देर लगा दी तूने। वाह, पूरे 1 लाख हैं, एक भी कम नहीं। पर अगर मैंने मान लिया कि ये मेरी थैली है तो मुझे इस छोकरे को 50,000 इनाम देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। ये तो बच्चा है, से अभी पागल बनाता हूं। ए लड़के, ये क्या मजाक है? मेरी थैली में तो 2 लाख रुपए थे, तूने इसमें से 1 लाख उड़ा लिए। निकाल बाकी के पैसे। नहीं सेठ जी, मैंने तो थैली खोली तक नहीं। आपने ही तो कल मुनादी करवाई थी कि थैली में 1 लाख रुपए हैं। चुप कर, मैंने गलती से 1 लाख बोल दिया था, पर उसमें 2 लाख थे। तू चोर है, निकल यहां से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। अर्जुन हार नहीं मानता। वो सीधे सरपंच जी के पास जाता है और सरपंच जी को सारी बात बताता है। गांव के लोग और सेठ भी वहां जमा हो जाते हैं। सेठ मोहनलाल, अर्जुन का कहना है कि उसने आपको आपकी खोई हुई थैली लौटाई है, पर आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ सरपंच जी, मेरी थैली में 2 लाख रुपए थे और ये लड़का सिर्फ 1 लाख लेकर आया है। ये बेईमान है। मोहनलाल जी, क्या आप पूरे होश में कह रहे हैं कि आपकी थैली में 2 लाख रुपए थे? हाँ बिल्कुल, 1 पैसा भी कम नहीं था। तो फिर इसका मतलब है कि ये थैली आपकी है ही नहीं। कल आपने पूरे गांव के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि आपकी थैली में 1 लाख रुपए हैं, और चूंकि इस थैली में भी 1 लाख ही हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी थैली में 2 लाख थे, तो जाहिर है कि ये थैली किसी और की है। अरे नहीं, लालच के चक्कर में नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। नहीं, वो सरपंच जी, मेरा मतलब था। बस कीजिए सेठ जी, लालच में आकर आपने अपनी ही थैली को पहचानने से इनकार कर दिया। अब कानून के मुताबिक जिस चीज का कोई वारिस न हो वो उसे मिलती है जिसे वो मिली है। अर्जुन, इधर आओ बेटा, ये थैली तुम्हारी हुई। माँ देखो, आपकी सीख ने आज चमत्कार कर दिया। अर्जुन सारी कहानी सुनाता है।
बेटा, लालच इंसान की बुद्धि खा जाता है, पर ईमानदारी उसे वो सब दिला देती है जिसका उसने सपना भी नहीं देखा होता। आज तूने सिर्फ पैसे नहीं, अपना स्वाभिमान भी बचा लिया। सेठ मोहनलाल ने 50,000 बचाने के चक्कर में अपने पूरे 1 लाख रुपए खो दिए, जबकि अर्जुन की ईमानदारी ने उसे रातों रात लखपति बना दिया। सच है, लालच बुरी बला है, ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है।